तो भैया ये रामचरितमानस पुराण में चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से ये कथा चल रही है। ये बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं। कहते हैं कि देखो वहां प्रभु श्री राम जी ने छोटे भ्राता श्री जी को सुग्रीव को बुलाने के लिए भेजा कि जाओ थोड़ा सा भय दिखाना और उसको जो साथ लेकर के आना, कि वो जाकर के बिल्कुल भूल ही गया है कि हमें प्रभु श्री राम जी का भी कोई काम करना, ये बिल्कुल भूल गया। तो अब सभी लोग जो आए हैं कहाँ पर आए हैं? जहाँ प्रभु श्री राम जी इस समय बैठे हुए। तो यहीं पर कल विराम लगाया गया था कथा को कि हरष चले सुग्रीव तब अंगदाज कपिसाथ है और रामानुज आगे कर आए जहां रघुनाथ। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझ आते हैं। कहते हैं कि देखो मां, जब सभी लोग प्रभु श्री राम जी के पास जब आए हैं तो अंगदाज वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को उन्होंने सब ने आगे कर लिया और उनके पीछे पीछे सुग्रीव बहुत प्रसन्न होकर के चले और जहां मेरे प्रभु श्री राम जी विराजमान से बैठे थे। प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके हाथ जोड़ करके सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। सुग्रीव जी कह रहे कि प्रभु हमें कोई दोष नहीं है, आपकी जो माया है बहुत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे प्रभु तभी जो है ना माया जीव को छोड़ती है, नहीं तो ये माया जो है ना जीव को छोड़ती नहीं है और जीव जो है ना उसी में लगा रहता है कि विषय बस सुर नर मुन स्वामी, मैं बाबर पशु कपि अति कामी, नार नयन सर जाए न लागा और घोर क्रोध तम निश जो डाला। तो सुग्रीव जी ने क्या कहा? प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी माया बड़ी विचित्र है, बड़ी प्रबल है कि जिसके ऊपर आपकी दया हो जाती है उसको ये माया जो है ना नहीं व्यापती है, लेकिन जिसके ऊपर आपकी दया नहीं होती है वो माया में लिपटा ही रहता है। हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, हे रघुनाथ जी, देवता मनुष्य और मुनि सभी जितने भी हैं जीव सारे के सारे विषयों के बस में हैं और उसमें मैं तो जो हूं आपको मालूम, मैं तो बानर हूं, पशु हूं और पशुओं में मैं जो मानर हूं अत्यंत ही काम। हे प्रभु, ये स्त्री का नयन बाण जो है, युवती स्त्री का नयन बाण जिसको न लगा हो, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है और क्रोधांध नहीं होता है। ये आपकी माया जो है ना बड़ी प्रबल है प्रभु। ऐसी माया आपकी है जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है वही इस माया से बच जाता है, नहीं तो कोई भी पशु पक्षी चाहे कोई भी हो ये माया छोड़ती है। कि लोभ पांच गई गर न बनाया और सोनर तुम समान रबराया, यह गुण साधन कह नहीं होई और तुम्हारी कृपा पाव कोई।
हे प्रभु, तो भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि देखो मां, ये जो जगत में है, लोभ की फांसी से जिसने अपना ये गला नहीं बनाया है, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के तुल्य है, आप ही के बराबर है। ये गुण साधु से नहीं प्राप्त होते हैं, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। इतनी जब बात सुनी है सुग्रीव जी के मुखारबिंद से, तो प्रभु श्री जी मुस्कुराने लगे। जब हमारे प्रभु श्री जी ने सुग्रीव के मुखारबिंद से इतनी जब बात सुनी है, तो प्रभु श्री जी मुस्कुराने लगे और बोले कि हे भाई, तुम जो मुझे भरत के समान प्रिय हो, अब बड़ा ध्यान लगा करके, मन लगा करके वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर शीघ्र शीघ्र मिल जाए। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे शीघ्र से शीघ्र जानकी जी का पता लग जाए। तो बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं दोहे में, क्या विधि होत बत कई आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिश देखो की सबरू। बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने, और भोलेनाथ ने मैया पार्वती को समझाया कि देखो मां, इस तरीके से विधि होत बत कही, इस तरीके की बात चल ही रही थी कि चारों तरफ से बानर जो है ना, झुंड के झुंड, नाना प्रकार के, नाना शक्ल के, नाना दिशाओं से, तरह तरह के रंग रोगन के, पता नहीं जाने कितने प्रकार के बानर वहां पर आ गए हैं। झुंड के झुंड आ गए और अनेकों रंगों के बानरों के दल सब सारी दिशा में दिखाई देने लगे। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, कि बानर कटक उमा में देखा, कटक कहते हैं सेना को, कि हे उमा, बानर कटक उमा में देखा, और सो मूरख जो करन से लेखा। मतलब लेखा, जो इनकी गिनती करना चाहे वो गिनती भी कर सकता है, कि बानर कटक उमा में देखा, और सो मूरख जो करन से लेखा। आए राम पद नाम माता, निरति बदन सम होई सनाथा। तो भोलेनाथ मैया पार्वती से कहने लगे कि हे उमा, बानरों की जो सेना है वो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। जो गिनती अगर करना चाहे कोई तो महान मूर्ख ही है। सब बानर आ करके श्री राम जी के चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं और श्री मुक्के के दर्शन करके सभी जो ना बानर कृतार्थ हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। अचकप एक न सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही, ये कछुने प्रभु कई अधिकारी, और विश्व रूप व्यापक रघुराई। जितने भी बानर थे, मेरे राम जी ने ऐसा किसी बानर को नहीं छोड़ा जिससे कुशल और क्षेम पूछी न हो। एक भी बानर को ऐसा नहीं छोड़ा जिससे मेरे राम ने कुशल और क्षेम पूछी न हो। सेना में एक भी बानर ऐसे नहीं था
जो प्रभु श्री राम जी से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मिला रहा हो। प्रभु के लिए यह कोई जो है ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों में और सब स्थानों में। ठाड़े जैते आयुष पाई पर कह सुग्रीव सबे समुदाही, राम काजुगर मोर निहोरा और बानर जूत जाओ चौ। जितने भी बानर थे सब सुग्रीव जी की आज्ञा के लिए खड़े हुए थे, देख रहे थे। और जैसे सुग्रीव जी ने आज्ञा दी, सब लोग आज्ञा पाकर के सब जहां तक जो खड़े थे वो सभी लोग आगे को बढ़े हैं। सुग्रीव जी ने सबको अच्छी तरीके से समझाया और कहा कि देखो भैया सभी लोग, ये मेरे प्रभु श्री राम जी का कार्य है और हम जो है ना आपसे विनती कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है तुम चारों ओर बिखर जाओ, चारों ओर को जाओ और जानकी जी का पता जो है ना लगाओ जाकर के। हे भाई, महीने भर में आप सभी लोग वापस लौट करके आ जाना। जो महीने भर की अवध बिता करके बिना पता लगाए ये लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा समझ लेना आगे क्या कहेंगे, वो मेरे द्वारा ही उसके प्राण जो है ना हर लिए, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा जो बगैर पता करके खोजबीन करके लौट के आया। कि वचन सुनत सब बानर जयत चले तुरंत, और तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमान। तो बाबा ने दोहे में लिखा है, तुलसीदास जी ने कहा है कि देखो भैया कि वचन सुनत सब बानर जयत चले तुरंत, रामा जयत चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमान। बाबा भोलेनाथ भैया पार्वती को सुना रहे हैं कि देखो मां, जितने भी बानर थे अपने मालिक यानी सुग्रीव जी के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां अलग अलग दिशाओं में चल दिए हैं। तब सुग्रीव जी ने अंगद नल हनुमान आदि जो मुख्य योद्धाओं को अपने पास बुलाया और सब कुछ ने समझा बुझा करके भेजा। सबको जो है ना समझा बुझा करके भेजा है। भैया के ध्यान दीजिए, कल एक बात जो चली थी, कोई भैया जी बातचीत कर रहे थे कि ये मंथरा जो थी ये पूर्व जन्म में क्यों थी और इसने ही प्रभु श्री राम जी को वनवास में भेजने का क्यों ये ठाना था, ये कैकेयी को ऐसा इसने क्यों भड़काया था, ऐसी इसकी क्या दुश्मनी थी। प्रभु श्री राम जी तो सबके लाडले थे, सबके प्रिय थे, तो मंथरा ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। आखिर के ये क्या कारण था, क्या मंथरा का कोई पूर्व जन्म का कुछ था या रावण से कोई संबंध था इसका, इसलिए जो है ना मेरे प्रभु श्री राम जी को वनवास भेजने का हर तरीके से कैकेयी को भड़काया और भड़काती ही रहती।
तो भैया ध्यान दीजिए, ये जो मंथरा थी, ये पूर्व जन्म में आपने सुना होगा हिरण्यकश्यप और उनका जो दूसरा भाई तो था प्रहलाद नहीं, विरोचन और प्रहलाद, ये दोनों चाचा ताऊ के भाई थे, विरोचन और प्रहलाद। विरोचन भी बहुत दयावान था, बात का बहुत धनी था, जो कोई भी कुछ लेने जाता था उसको ये मना नहीं करते था, बहुत ही प्रहलाद जैसा ही दानी था, तपस्वी था, ज्ञानी था, बहुत कुछ था। और उसी विरोचन की ये पुत्री थी, ये बहुत सुंदर थी। ये मंत्रा, इसका एक नाम, दूसरा नाम जो आता है मधुमती। इसका दूसरा नाम मधुमती था और मंत्रा भी था। तो एक बार क्या हुआ कि इंद्र में और इन राक्षसों में युद्ध हुआ। ये राक्षस तो थे ही, राक्षसों में जब युद्ध हुआ तो युद्ध में राक्षसों की जब सेना जो है ना मारी गई, देवता लोग जीतने लगे, तो इसके जो सेनापति थे और इस विरोचन का भी उसी सेना में देवताओं के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें ये विरोचन ये मारा गया। और मारा भी गया, इसका भी कारण था, कैसे मारा गया, वैसे कोई नहीं मार सकता था। जब ये मारा गया, और वो भी कैसे, भगवान विष्णु की मदद से ये मारा गया था, वैसे इसको कोई मार भी नहीं सकता था विरोचन को, कि भगवान विष्णु ही इसके पास इसकी सारी उम्र मांगने गए थे। जब उम्र सारी मांग ली तो जीव कहां पे बचेगा। तो भगवान विष्णु ने इसकी सारी जब उम्र मांग ली तो ये विरोचन वहीं पर भस्म हो गया। जब भस्म, कहानी लंबी है इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताए दे रहा हूं मंत्रा का कार्य, कि इसकी पूर्व जन्म की कौन सी मेरे प्रभु श्री राम जी से दुश्मनी थी। तब ये मारा गया तो देवताओं लोगों का अवसर लग गया, मौका मिल गया उनको, सारी सेना का संहार हो गया। तो इसके जो सैनिक जो बचे हुए थे, इसको उकसाया, इस राजकुमारी को, मधुमती को। जब इसको उकसाया तो ये बड़े कुशल से, बड़े उत्साह पूर्वक जो है ना, इसने अपन राजकाज अपना जो है ना वहां का संभाल लिया। जब संभाल लिया तो देवताओं में और इसमें जब युद्ध हुआ तो इसने देवताओं को पराजित कर दिया, देवता भी हारने लगे। तो देवता जो है ना भगवान विष्णु की शरण में गए, विष्णु के शरण में गए तो भगवान विष्णु ने, इन देवताओं की एक शक्ति थी, और उनको ये बता दिया कि जब ये तुम्हारा किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई दाव न चले तो ये जो शक्ति जो है ना उसके ऊपर चला देना, जिससे वो जो है ना तुम्हारा जो है ना मुकाबला नहीं करता है। तो वो जैसे ही वो शक्ति चलाई इन देवताओं ने, तो वो शक्ति जैसे इसको लगी तो इसके शरीर में जो है ना
सारे शरीर में कुबड़ कुबड़ हो गए और कुरूप बन गई। सारे शरीर में कुबड़ ही कुबड़ आ गए और बिल्कुल ये कुरूप बन गई। तो इसको बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशान हुई। इससे कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं हुई। कई जन्मों तक इसकी शादी भी नहीं हुई इन कुबड़ों की वजह से। और ये ऊपर वहां से जो है ना अंतरिक्ष से ये पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब पृथ्वी पर गिर पड़ी, जब इसका कोई बस नहीं चला, इसने अपने शरीर को जब देखा तो इसने जो है ना ये श्राप दिया कि जिसने जो हमारे साथ ये छल किया है, ये किया है, समय आने पर मैं इसका जरूर बदला लूंगी और इसका जो है ना उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मंथरा का जो है ना ये पूर्व जन्म का ही इसका और भगवान विष्णु का बैर था। वो बैर अपना निभाने के लिए, पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम जी को इसने ये वनवास देने के लिए कैकई से ये हर वक्त प्रभु श्री राम जी की शिकायतें करती रहती, भड़काती रहती थी। ये हर समय कैकई भड़काती रहती थी प्रभु श्री राम जी को, जो नहीं कैकई को भड़काती रहती थी राम जी के लिए मंथरा हर समय। वो ये हर समय कहती थी ये राम तुम्हारा कभी अच्छा नहीं चाहेंगे, कभी तुम्हें धोखा देंगे, कभी तुम पछताओगी, तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसी तरीके से ये कैकई को जो है ना भड़काती ही रहती थी। और ये मंथरा जो है ना कैकई की बचपन की दोस्ती थी, बचपन की दोस्ती थी। तो ये जो भैया मेरे राम जी को इसने जो कैकई को जो भड़काया है वनवास देने के लिए, इस मंत्रा का पूर्व जन्म का ही ये बैर था। ये बदला लेने के लिए प्रभु श्री राम जी को इसने वन भिजवाने की कैकई जी को प्रेरणा दी। ये आपने इसका जवाब सुना। इसमें अगर किसी प्रकार की और शंका हो तो हमें बताना, फिर हम बताएंगे। इस बात के मेरे पास इसके 3 वो हैं, और अगर ये आप ढूंढना चाहो तो ये गर्ग संहिता में आपको ये कथा मिल भी जाएगी। ये गर्ग संहिता में ये कथा जो है ना आपको मिल भी जाएगी अगर देखना चाहोगे तो इसी के साथ आपने अपने उस भैया इसका ये जवाब सुना मंत्रा वाला कि मंत्रा ने प्रभु श्री राम जी को वनवास देने में इतना क्यों इंटरेस्ट लिया, कैकई जी को क्यों भड़काया। तो यही वजह थी मंत्रा की प्रभु श्री राम जी को वन में भेजने की। आपने सुना तो भैया इस वीडियो को आप जो सुने देखें तो इसको लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपको हमारे सिद्धांत से नई नई जो कथाएं होती हैं वो आपको सुनने को मिलती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। अब चलिए जो मैं आगे की कथा को श्रवण करते हैं। ऐसे जब मौका आएगा, कोई बात आएगी, फिर हम आपके सामने इस तरीके की वीडियो लेकर के आएंगे। जय श्री राधे, जय श्री।